अभी तक हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कर लिया है। अब हम करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो टेबल ऑफ डिफरेंसेस है, पहला अगर मीनिंग की बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये होता है कि आपकी लाइट रिवर्ट बैक कर रही है सेम मीडियम में। अगर आप इस इमेज में देखोगे तो लाइट सेम प्लेन में से सेम प्लेन में वापस जा रही है, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट दो डिफरेंट मीडियम में से पास थ्रू कर जाए तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो देखिए इस इमेज में कि ये एयर में से पानी में आ रही है, तो एयर एक मीडियम हो गया और पानी दूसरा मीडियम हो गया। तो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जैसे लाइट पास करती है उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो अगर तीसरा डिफरेंस करें तो रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम चेंज नहीं होता है, वो मीडियम सेम रहता है। जैसे यहाँ पे एयर ही रहा है, लाइट एक ही मीडियम में रहती है, एक ही मीडियम में इंसिडेंस कर और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो मीडियम है, जो लाइट है वो दो मीडियम के बीच में ट्रेवल करेगी, तभी रिफ्रैक्शन का बिहेवियर आएगा। अभी रिफ्लेक्शन में वेव कैसे बिहेव करती है, लाइट बाउंस बैक करती है और अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। रिफ्रैक्शन में लाइट जो है वो पास थ्रू कर जाती है सरफेस से और अपनी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करती है। देखिए रिफ्लेक्शन में अकेली डायरेक्शन चेंज हो रही है, जहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रही है। रिफ्रैक्शन में स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो इक्वल होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू आर। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो इक्वल नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रिफ्लेक्शन की एग्जाम्पल है मिरर और रिफ्रैक्शन की जो एग्जाम्पल है वो है लेंस। तो अभी आपको जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पता चल गया, अब दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया। अब हम मूव ऑन कर सकते हैं फर्दर कंसेप्ट के ऊपर।